देखिए हम लोग अभी तक जो फंक्शंस स्टडी किए उनमें से हमने जो पढ़े फंक्शंस, पहला था वो मैथमेटिकल फंक्शंस थे। मैथमेटिकल फंक्शंस, उसके अलावा हमने पढ़े लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल के बाद हम लोग और क्या देखे, डेट टाइम रिलेटेड फंक्शन, टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस, है ना। अभी जो कैटेगरी हमारी क्या है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस में। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस का यूज़ करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है वी लुकअप। और एक्सेल के नए वर्जन्स में, यानी जो ऑफिस 365 के साथ एक्सेल का नया वर्जन आया, तो उसके अंदर एक्स लुकअप करके एक फंक्शन है। मैं ये भी आपको 365 पे बता दूंगा आपको। तो वी लुकअप इम्पोर्टेंट है और एक्स लुकअप इम्पोर्टेंट है। वैसे ही आता है इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन, और इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, और एक फंक्शन और है जो चॉइस वाला फंक्शन है। ये लुकअप फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, मैच और चॉइस। हम आज फोकस करेंगे वी लुकअप फंक्शन के ऊपर। ये एक ऐसी स्किल है वी लुकअप यूज़ करना कि अगर आपको ये एक स्किल भी आती है तो बहुत सारे डेटाबेसेस को या एक्सेल की डिफरेंट फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ये एक फंक्शन से बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो वी लुकअप फंक्शन क्या है, हम थोड़ा सा पहले उसका सिंटैक्स देखेंगे, फिर आगे समझते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ फार्मूलाज टैब है, इसके अंदर लुकअप एंड रेफरेंस है। यहाँ अब जाओगे, ये सारे लुकअप एंड रेफरेंस है, लास्ट में देखो दिख रहा है आपको वी लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप का डिस्क्रिप्शन देखिए क्या लिखा है, लुक्स फॉर द वैल्यू इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, looks for a value in leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be stored in an ascending order. थोड़ा समझ लो क्या चीज़ बता, इसमें कई चीज़ें हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है, ये इस तरह से बताना ज़रा आसान पड़ेगा इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा एक और डेटा सेट है इस तरह से। ठीक है, दो अलग अलग डेटा सेट्स हैं। सपोज यहाँ पे आईडीज लिखे हुए, इधर सपोज आईडी के बाद प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और सपोज उसकी प्राइस लिखी हुई, फिर यहाँ आईडीज लिखे हुए और इधर समझ लो लिखा है डेट, और इधर समझ लो पेमेंट मेथड वगैरह लिखा हुआ या कस्टमर नेम लिखा हुआ, कस्टमर नेम लिखा हुआ। ठीक है, आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में कुछ आईडीज हैं और इधर भी कुछ आईडीज है। सपोज आईडीज ऐसा है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू सपोज 100 तक आईडीज है। इधर भी आईडीज है, लेकिन हो सकता है रैंडम भी हो, जैसे यहाँ 10 हो, कहीं 1 हो, कहीं 25 हो, कहीं 1 हो, कहीं 11 हो, कहीं 20 हो। इस तरह से करते करते जो भी आईडीज है वो इसके अंदर मौजूद है। अब आपको क्या चाहिए, सपोज यहाँ तो डेट वगैरह लिखी हुई है, यहाँ कस्टमर का नाम है, ये सब इंफॉर्मेशन इस टेबल में है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस टेबल में, सेकंड वाले टेबल में, इस टेबल के अंदर क्या करूँ, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नाम लेकर आऊँ। ठीक है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट का नाम, जिसका आईडी 1 है वो प्रोडक्ट का नाम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, वी लुकअप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब वी लुकअप क्या करेगा, इस वैल्यू को ढूंढे करेगा। किस वैल्यू को ढूंढेगा, इस वैल्यू को ढूंढेगा। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी लुकअप वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, लुकअप वैल्यू। तो वी लुकअप फंक्शन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वी लुकअप फंक्शन कंटेन्स लुकअप वैल्यू। वी लुकअप फंक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, लुकअप वैल्यू आएगी। बराबर है।
ये पहली चीज है। अब ये वैल्यू को किधर ढूंढेगा? लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, मतलब ये लुकअप वैल्यू को ढूंढेगा दूसरे टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर। समझ में आ रहा है? मतलब मैं यहाँ से इस वैल्यू को ढूंढूंगा किसके अंदर? इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट यानी पहले कॉलम के अंदर। तो उसके लिए मुझको यहाँ क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को किस में ढूंढना है? इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढना है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? यहाँ टेबल एरे आ जाएगी। कौन सा? ये रेड वाला टेबल पूरा के पूरा यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? टेबल एरे। दो बातें हो गई, समझो जरा सा। पहले क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? ये वैल्यू ढूंढ रहे हैं। किस में ढूंढ रहे हैं? इस टेबल के अंदर, और इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर, पहले कॉलम के अंदर ढूंढना। ये दो आर्ग्यूमेंट हो गए। अब उसके बाद क्या करेगा ये? ठीक है, चलो बराबर हो गया। अब यहाँ तीसरे नंबर पे क्या मालूम करना है? क्या लगेगा कि ये वैल्यू जहाँ मैच हो गई इसके अंदर, तो उसकी कौन सी वैल्यू लाना है आपको? प्रोडक्ट के नाम की वैल्यू लाना है। यहाँ से प्रोडक्ट नेम, इधर से जो भी मैच होगा वो कहाँ आएगा? प्रोडक्ट नेम। सपोज यहाँ 1 नंबर वाला प्रोडक्ट इधर लिखा होगा कुछ, फॉर एग्जांपल लिखा होगा कीबोर्ड। तो वो क्या करेगा? ये कीबोर्ड को उठा के जहाँ पर ये वैल्यू है इस टेबल के अंदर उसके सामने ला के लगा देगा। तो ये कीबोर्ड कौन से कॉलम में लिखा है? प्रोडक्ट नेम का कॉलम है। तो इस कॉलम का नंबर कितना है? 2। अगर प्राइस रहता तो कॉलम नंबर क्या होता? 3। कोई और कॉलम आगे वाला लाना होता तो कॉलम नंबर 4, और कुछ होता तो कॉलम नंबर 5 हो सकता था, जो भी। तो तीसरे नंबर पे थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या आएगा कि किस कॉलम से आपको वैल्यू लाना है? फ्रॉम विच कॉलम यू वांट द वैल्यू टू बी प्लेस्ड हियर। तो यहाँ क्या होगा? कॉलम इंडेक्स। समझ आ रहा है? ये थर्ड आर्ग्यूमेंट हुआ। नंबर फोर्थ आर्ग्यूमेंट होता है अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या? कि आपको इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैच करना है इधर, या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। एग्जैक्टली मैच मतलब क्या? 1 है तो 1 ही चाहिए क्या इधर से? ये क्या कहलाता है? एग्जैक्ट मैच। और अगर अप्रोक्सीमेट मैच है, जैसे यहाँ 1 है और इधर सपोज 1.01 भी चल जाएगा क्या? 1.1 भी चल जाएगा क्या? 1.2 भी चल जाएगा क्या? ये क्या कहलाएगा? 1 से लेकर 1.01, 1.2, इससे रिलेटेड जितना आया करीब करीब ये सब क्या कहलाएगा? अप्रोक्सीमेट मैच। मतलब 1 को 1.01 से भी मैच हो जाएगा, 1.1 से भी मैच हो जाएगा। कब होगा? जब आप अप्रोक्सीमेट मैच करेंगे। और एग्जैक्ट मैच करना है तो क्या लगाएंगे? यहाँ फॉल्स लगाएंगे। और अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो क्या लगाया जाएगा? ट्रू लगाया। मैक्सिमम केसेस में हम क्या ढूंढते हैं? एग्जैक्ट मैच ढूंढते हैं, इसलिए क्या लगाया जाता है? यहाँ फॉल्स। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया? रीनेम किया और इधर लिखा मैंने प्रोडक्ट्स नाम का कॉलम, और इधर रीनेम कर देता हूँ मैं, इसका नाम क्या लेता हूँ मैं? ऑर्डर्स नाम का टेबल। ठीक है, दो टेबल है मेरे पास। एक टेबल क्या है? प्रोडक्ट्स का। दूसरा टेबल क्या है? ऑर्डर्स का। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी, और इसके बाद लिखा मैंने प्रोडक्ट आईडी। ऑर्डर आईडी और क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ क्या लिखा मैंने? क्वांटिटी। ये 3 कॉलम है यहाँ पे। पहला कॉलम क्या? ऑर्डर आईडी, दूसरा प्रोडक्ट आईडी, तीसरा क्या? क्वांटिटी। मैंने कोई भी ऑर्डर आईडी दे दिया, सपोज O001 करके मैंने कुछ 10 के करीब ऑर्डर्स मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्ट्स के आईडी होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, फिर लिखा मैंने प्रोडक्ट नेम, और क्या लिख दिया मैंने? कैटेगरी, और क्या ले लिया मैंने? प्राइस। ध्यान से देखिए क्या क्या ले लिया? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और प्राइस। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है, तो सपोज कैटेगरी है, सपोज P00 या P01 से लेकर सपोज मैंने 10-15 कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ डाल दिए। प्रोडक्ट्स के नाम डाल दिया मैंने, जैसे यहाँ डाल दिया फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया SSD, इधर लिख दिया NVMe, उसके बाद लिख दिया मैंने रैम,
यहाँ लग गया मदरबोर्ड, यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल जॉयस्टिक, यहाँ लिख दिया मैंने वेबकैम, और लिख दिया मैंने कीबोर्ड, यहाँ कर दिया माउस, और कर देते हैं हम लोग टैबलेट, और एक आगे ऐड कर लेता हूँ मॉनिटर। सबकी कैटेगरी रख लेता हूँ मैं, सपोज हार्डवेयर, इन सब की कैटेगरी क्या कर देता हूँ हार्डवेयर, और प्राइस कर देता हूँ कि सबकी अलग अलग, सपोज 2500, 3000 और 2000, और लिख दिया 5000, जॉयस्टिक लिख दिया 1500, वेबकैम लिख दिया 2500, कीबोर्ड लिख दिया 500, माउस रख दिया 250, टैबलेट रख दिया सपोज 6500, और मॉनिटर लिख दिया मैंने 5500। ऐसे कुछ ना कुछ है। थोड़ा प्रोडक्ट्स में चेंज कर लेता, अलग अलग कैटेगरी कर लेता। जैसे यहाँ मैं मदरबोर्ड की जगह कर देता हूँ कोई दूसरा प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ प्रोडक्ट का नाम कर दिया ऐसा कर देते हम लोग, सपोज शर्ट, टी शर्ट डाल देते। चलो टी शर्ट डाल दिया मैंने, और इधर कैटेगरी में डाल दिया फॉर एग्जांपल आउटफिट्स डाल दिया, और यहाँ एक और कर देता कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल टी शर्ट की जगह एक कैटेगरी कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ट्राउज़र्स, और इसको भी मैंने कैटेगरी क्या डाल दिया आउटफिट्स डाल दिया। टी शर्ट की प्राइस 500 रखता हूँ मैं, और इधर ट्राउज़र की प्राइस में 1250। ठीक है, ऐसा कुछ है मेरे पास, और भी आप चाहे कर सकते हो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ प्रोडक्ट के आईडीज मेंशन करता हूँ। देखो एक क्या है, ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर आईडी तो यूनिक होगा, प्रोडक्ट मैच हो सकते हैं। मैं इनमें से ही कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेता हूँ यहाँ, यही प्रोडक्ट्स के आईडी मैं इधर चाहता हूँ इनमें से कुछ, तो क्या करूँगा, ये सेलेक्ट करता हूँ। आपने पढ़ा होगा डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन, ठीक है, और यहाँ से लिस्ट ले लेते हैं हम लोग, और इधर जाके ये एलिमेंट्स लिस्ट के सेलेक्ट कर लिए, सॉरी ये प्रोडक्ट आईडीज ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। आपको समझा गया है? तो इन्हीं में से कोई ना कोई आईडी आने वाला है। अरे एक प्रोडक्ट 2-4 बार ऑर्डर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? ऑर्डर आईडी यूनिक होगा लेकिन प्रोडक्ट तो रिपीट हो सकता है। तो मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ रिपीट कर लिया। सपोज इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये क्लियर हुआ कि आपको ये लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट की डिटेल दूसरे टेबल से लाना है मुझको। क्वांटिटी डाल दिया मैं, सपोज 2, 3, 4, 5, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वांटिटीज है। अब मैं ये प्रोडक्ट का नाम क्या है वो लेना चाहता हूँ। कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम क्या है वो मैं लेना चाहता हूँ। उसकी प्राइस क्या है यहाँ लाना चाहता हूँ, या उसकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ लेके आना चाहता हूँ, और प्राइस कहाँ यहाँ लेके आना चाहता हूँ। किधर है ये? इस टेबल में तो नहीं है, ऑर्डर्स टेबल में नहीं है मौजूद। मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी इधर है उसको मैच करके उसका नाम यहाँ लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे वो, ठीक है। देखो वी लुकअप का डिस्क्रिप्शन अभी हमने देखा, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। तो ये वैल्यू को उस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा, मैं लुकअप में जाके लुकअप वैल्यू क्या ले लिया, प्रोडक्ट आईडी ले लिया, ठीक है। इस आईडी को किस में ढूंढेगा, उस टेबल के टेबल एरे में। तो यहाँ कॉमा लगा के आप क्या करो, ये प्रोडक्ट्स टेबल में आ जाओ और ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लो। इस टेबल में ढूंढना है आपको। तो ये क्या हो गया आपका टेबल एरे। देखो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर कॉमा लगाइए, आप क्या ढूंढना चाहते हैं कि आपको यहाँ से कौन से कॉलम की वैल्यू लाना है, कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो मैं चाहता हूँ कॉलम नंबर 2 की वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, और मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, देखो यहाँ लिखा है ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो फॉल्स के लिए आप क्या लिख दो, 0 भी लिख सकते हो। आप फॉल्स टाइप भी कर सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। समझा आपको? अब ये ब्रैकेट बंद करके मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये प्रोडक्ट 01 का क्या आ गया, खुद ब खुद SSD आ गया, वो ढूंढ के लेके आएगा। अगर मैं दोबारा ये फॉर्मूला नीचे करना चाहूँ, आपको पता होगा ये रेंज है ना, मुझको फिक्स रखना है, ये रेंज फिक्स रखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये इसको कर दूंगा फ्रीज। कैसे कर दूंगा, सेलेक्ट करके F4 लगा दूंगा, ये एब्सोल्यूट हो जाएगी रेंज, ठीक है। अभी मैं अगर इसको ऑटो फिल करूंगा तो सारे प्रोडक्ट्स के नाम खुद ब खुद आ गए। अब आप यहाँ चेंज करो कोई भी प्रोडक्ट,
क्लियर हो रहा है आपको? तो जैसे आप प्रोडक्ट के डिटेल चेंज होंगे तो खुद ब खुद क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के आईडी को किस में ढूंढा, इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढा और उसका रेस्पेक्टिव कॉलम की वैल्यू क्या किया, यहाँ लेकर आ गया। अब जैसे मेरे को कैटेगरी लाना है एसएसडी का, तो फिर क्या करूंगा मैं, इक्वल टू फिर से क्या लगाऊंगा, वी लुकअप लगाऊंगा। राइट बोल रहा हूँ मैं? वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा, कॉमा किधर ढूंढना है प्रोडक्ट आईडी, इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, तो टेबल रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसको यहीं कर मैं सेलेक्ट करके F4 कर लेता हूँ। फिर कौन से कॉलम की वैल्यू लाना है मेरे को, उसके सपोज थर्ड कॉलम की वैल्यू लाना है, तो मैंने 3 कर दिया और एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 कर दिया। तो थर्ड कॉलम में क्या था, एसएसडी की कैटेगरी हार्डवेयर है और चूंकि मैंने रेंज को लॉक किया हुआ ऑटो फिल कर सकता हूँ मैं, तो हर एक की कैटेगरी बराबर लेके आया, देखो यहाँ पे सही है। अगर आप उनकी प्राइस लाना चाहते हो फिर वैसे ही कर सकते हो आप, वे लुकअप। राइट हो गया, मुझको यही प्रोडक्ट चाहिए, कॉमा कहाँ चाहिए, इस टेबल रेंज में चाहिए, कॉलम नंबर क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा और एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 0। अब यहाँ अभी तक तो बड़ा स्मूथ चल रहा है, सबको इशू नहीं, ध्यान से समझिए, अभी सब एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कभी ऐसा हो गया ये प्रोडक्ट आईडी इधर नहीं मिला तो क्या होगा, हो सकता है ना आपने कुछ गलत एंट्री कर दी, वो प्रोडक्ट आईडी इधर नहीं मिला तो क्या होगा फिर। मिसाल तौर पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करके अभी मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, देखो मैं P11 करूंगा ना, नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, डेटा वैलिडेशन लगा इसमें। मैं इसका वैलिडेशन क्लियर करता हूँ, सिलेक्ट किया, मैं डाटा टैब में गया, डाटा वैलिडेशन में जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ, ये वैलिडेशन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ लिखा P11 वो मैच नहीं हुआ ना, यहाँ एरर आने लगा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है ही नहीं उधर। अब इसका सोल्यूशन क्या, कि जो प्रोडक्ट वहां नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप उसका, इस तरह के हैश एन ए दिखाना, नॉट फाउंड वाला एरर दिखाना, उसकी बजाय इसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, उस फंक्शन का नाम क्या है, इफ एरर। तो आप क्या करोगे, इस वी लुकअप को इफ एरर में रैप कर देंगे। इफ एरर का सिंटैक्स क्या है, इक्वल टू इफ एरर लिखेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं कि इस वैल्यू में अगर एरर आया तो फला फला मैसेज डिस्प्ले करो, ये वैल्यू है, इसमें अगर एरर आया तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दो। जैसे अभी क्या एरर किस में आ रहा है, वी लुकअप से जो कैलकुलेट किया हुआ उसकी वैल्यू में एरर आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लगा दूंगा इफ एरर, और एरर के अंदर पहला पैरामीटर क्या पास कर दिया आपने, वी लुकअप फंक्शन, कि इसमें अगर एरर आया तो आप क्या कर दो, उसको लिख दो आप नॉट फाउंड, ऐसा डाल दो यहाँ पे। ठीक है, हैश एन ए दिखाने की बजाय ये नॉट फाउंड ज्यादा बेहतर है वहां पे, समझ आ रहा है आपको। आप यहां पर भी वही फंक्शन लगा सकते हो, इफ एरर, ठीक है, इफ एरर, और अगर आप चाहो इसकी जगह तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, खाली छोड़ दो उस जगह को, वैसे ये भी कर सकते हैं, इफ एरर, और यहाँ जाके वापस से मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल नॉट प्रेजेंट, कुछ ना कुछ इस तरह का मैसेज, वो मीनिंगफुल होता है एज कंपेयर टू हैश इन्हें दिखाना। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, देखो सिंबल, एरर का ही सिंबल है ये। क्यों ऐसा बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले में इनकंसिस्टेंसी है, कि ऊपर से तो बराबर फॉर्मूला आ रहा था, यहाँ आपने कुछ नया कर दिया, समझ रहा है कि नहीं, इधर भी आ रहे, यहाँ पे भी गलत हो गया, तो मैं क्या करूँ, ऊपर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा कि एरर आया तो ऐसा करो। तो यहाँ देखो इफ एरर, इधर अप्लाई किया फॉर्मूला मैंने, और यहाँ सपोज मैंने लिख दिया नॉट फाउंड करके दिखा दिया। अब यहाँ से मैं ऑटो फिल करूंगा ना, ये ज्यादा लॉजिकली ट्रू है, ठीक है, कि कहीं भी एरर आए तो क्या बता दिया, नॉट फाउंड दिखा दिया। इधर भी वैसे ही कर सकते हो आप, यहाँ पे भी आप क्या कर दो, इफ एरर अप्लाई कर दो, और इधर आप चाहो तो कैटेगरी ब्लैंक छोड़ दो। ये भी थोड़ा मीनिंगफुल हो गया क्योंकि आपने कंसिस्टेंट फॉर्मूला अप्लाई किया, और इधर भी वैसे ही किया जा सकता है, इफ एरर अप्लाई करें और यहाँ पे भी क्या लिख दिए, कॉमा नॉट प्रेजेंट करके एरर आ जाएगा। समझ में आया इतना सबको, ये फॉर्मूला लग गया, ये क्लियर है क्या आपको। और फिर इसके ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो, कि नॉट फाउंड है तो ऐसा कलर कर दो, और नॉट प्रेजेंट है तो ऐसा कलर कर दो, और क्लियर हो जाता हो। ये क्लियर हुआ क्या आपको। तो वी लुकअप के साथ हमने अक्सर यूज होता है इफ एरर फंक्शन।
वी लुकअप के साथ ये है बाउंड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी सारी वैल्यूज इधर मिल ही जाए। समझा आपको ये? अच्छा, अब ये तो एक चीज हो गई। वी लुकअप के अलावा दो फंक्शंस और है जिसको हमको अभी देख लेना। एक फंक्शन क्या है मैच का, और दूसरा फंक्शन क्या है चॉइस वाला फंक्शन। हम दोनों फंक्शंस को थोड़ा सा देखते हैं यूज करके। मैं क्या करता हूँ, पहले मैच फंक्शन आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। मैच फंक्शन का काम क्या है कि इस पर्टिकुलर एरे में, मैं कोई भी एक ले लिया, इस पर्टिकुलर एरे में कोई एलिमेंट किस पोजीशन पे मौजूद है उसकी रैंक दिखाता है। जैसे अगर मैं पता करना चाहता हूँ वेब कैम किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, वेब कैम की पोजीशन क्या है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा मैच। देखो क्या लिखा है, रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन इस एरे में क्या है वो बताएगा आपको। जब मैच किया मैंने ब्रैकेट में यहाँ जाके लिख दिया, सपोज टी शर्ट लिखा मैंने, राइट, स्पेलिंग सही लिखी आप, नहीं तो आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा तो वो मैच नहीं होगा वहाँ पे। इस वैल्यू को मैच करना है, कॉमा किस में मैच करना है, इस प्रोडक्ट्स की एरे में मैच करना है। और आपको यहाँ पर भी वही है, देखो एग्जैक्ट मैच आपको अप्लाई करना है, एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको मैच करना है। तो मैंने क्या लगा दिया 0। तो जब आप ये 0 अप्लाई करोगे तो बताएगा टी शर्ट कौन से पोजीशन पे, 4th रैंक पे प्रेजेंट है। समझ रहा है आपको ये? अब अगर आप टी शर्ट की जगह लगा दीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉनिटर, तो मॉनिटर का रैंक क्या है 10 है। ऐसे ही अगर आपने लिख दिया यहाँ SSD, ठीक है, तो SSD का रैंक क्या हुआ, समझ रहा है कि नहीं आपको? मैंने SSD 2 बार किया तो ये नहीं बताएगा कि सेकंड वाला, फर्स्ट ऑकरेंस क्या था उसका, पहली बार SSD कब आया, ऊपर आया ना, तो वही रिटर्न किया उसने। ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड ऑकरेंस आया SSD का 9 पे तो वो रिटर्न किया। तो ये जो फंक्शन है मैच फंक्शन, ये क्या करता है, किसी एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है वो फाइंड करता है। अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया है, जाके आपने तो पढ़ा हुआ डेटा वैलिडेशन में, यहाँ देखो इस सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ, लिस्ट लिया और ये वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कहीं कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पता करना कि यार ये रैम किस नंबर पे प्रेजेंट है वहाँ। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो रैम, तो ये बता देगा रैम कहाँ है। कैसे कर लेंगे हम लोग, यहाँ मैच फंक्शन लगाइए आप, कौन सी वैल्यू मैच करना है, ये मैच करना है, किस में मैच करना है, इसमें मैच करना है, एग्जैक्ट मैच करना है, 0 लगा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से जो भी वैल्यू सेलेक्ट करो उसकी पोजीशन दिखा देगा आपको। ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू की रैंकिंग क्या है इसमें वो आपको दिखा देगा। कौन सा फंक्शन हुआ ये, मैच फंक्शन। इसके बेस पे हम लोग डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई डैशबोर्ड बना है, उसके अंदर 10 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, अब आप उनको रैंक वाइज देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का रैंक सेल क्या है, फर्स्ट रैंकिंग प्रोडक्ट क्या है, सेकंड रैंक वाले प्रोडक्ट क्या है, थर्ड रैंक वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप इस फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। समझ रहा है आपको ये? हाँ बिल्कुल ना, अगर आप चाहते हो ये फंक्शन दूसरी शीट पे करना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपको वैल्यू फर्स्ट शीट की, हाँ आएगी ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक को क्लियर कर दिया मैं चाहता हूँ ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको मैच करके लेके आऊँ कोई वैल्यू। ठीक है, मैं वापस आया इधर डाटा टैब में जाके, मैं क्या ले लिया, डाटा वैलिडेशन लिस्ट ले लिया इधर से, और लिस्ट के आइटम्स यहाँ से उठा लिया मैंने, राइट। ठीक है ना, आपके पास ये लिस्ट के आइटम्स आ गए। अब आप इधर ही क्या चाहते हो, इसका रैंक वो कहाँ पे है, कैसे लेंगे, तो मैं वैसे ही करूँगा, मैच करूँगा, सेलेक्ट करूँगा ये, कॉमा किधर जाऊँगा, इसी पे जाऊँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा रेंज को, फिर कॉमा क्या कर दूँगा 0 ब्रैकेट कंप्लीट। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, सिर्फ शीट चेंज हो जाएगी आपकी। आप यहाँ जाके जब भी लिस्ट में यहाँ प्रोडक्ट को चेक करेंगे वो बताएगा बराबर के किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्लियर है क्या आपको? तो मल्टीपल शीट्स में डेटा है तो ये बढ़िया, और डैशबोर्ड में यही बेनिफिट होता है। और अभी हम लोग इसका डायनामिक चार्ट आगे देखेंगे कि आप एक रेंज सेलेक्ट करेंगे चार्ट कुछ और हो जाए, तो डैशबोर्ड से रिलेटेड चीज़ें आगे आने वाली है। ये क्लियर हो रहा है आपको ये? अब इसके साथ एक और फंक्शन होता है, ये कौन सा था, मैच था। एक फंक्शन और क्या है, चॉइस। चॉइस इसका रिवर्स हो, चॉइस क्या करेगा, उसका इंडेक्स नंबर क्या है उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे अभी टी शर्ट कहाँ है 4 है ना, तो इसका उल्टा फंक्शन 4 पे क्या है वो दिखा देगा, 4th रैंक पे क्या है। तो मैं अगर यहाँ लिखा इक्वल टू क्या लिखा, चॉइस फंक्शन, चूज फंक्शन, चॉइस नहीं चूज फंक्शन। ठीक है, आपको क्या वैल्यू चाहिए,
आपको चाहिए कि यार 4 नंबर वाली वैल्यू क्या है, 4 कॉमा। अब आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करना है, किसमें से फोर्थ वाली वैल्यू चाहिए, तो आप जाओगे यहाँ प्रोडक्ट्स में, लेकिन इसको ऐसा ड्रैग करके सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से। गलती हो गई, फिर से करेंगे, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। इक्वल टू क्या करेंगे, चूज फंक्शन लिखेंगे। चूज किसको करना है, फोर्थ पोजीशन वाली वैल्यू को, तो फोर्थ लिखा, कॉमा, इधर आ गया प्रोडक्ट्स में। आप चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो, एक एक वैल्यू के बाद कॉमा भी लगा सकते हो, या कंट्रोल प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से सारे वैल्यूज हो गए, 10 वैल्यूज हो गए। मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, तो देखो ये टी शर्ट दिखा रहे हैं। अभी जैसे आपने ये चेंज किया, क्या लिखा आपने, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक फिफ्थ पोजीशन पे ना, तो फिफ्थ पोजीशन वाली वैल्यू दिखा दिया, इसका वाइस वर्सा, अपोजिट। ठीक है ना। आपको अगर प्रोडक्ट का नाम पता है, आप उसकी रैंक पता करना चाहो तो क्या लो, मैच फंक्शन यूज करो। आपको रैंक पता है, प्रोडक्ट का नाम निकालना चाहो तो क्या यूज करो, चूज फंक्शन। आपको समझा क्या डिफरेंस, डिफरेंस समझा क्या। मैच क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की रैंक मालूम करेगा, और अगर आपको रैंक पता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर आप ऐसे करना चाहो, देखो एक तरीके से ये भी समझ लो, मेरे पास सपोज एक लिस्ट बनी हुई है ड्रॉप डाउन की, मैं यहाँ जाके डाटा वैलिडेशन और क्या ले लिया, लिस्ट, लिस्ट में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 मेंबर्स हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 पे कौन सा एलिमेंट है वहाँ मालूम करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, चूज यूज़ करेंगे। चूज में आपको ये इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉमा, यहाँ से आ गए प्रोडक्ट्स के अंदर, और इन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। समझा क्या आपको ये ब्रैकेट। तो आप यहाँ से जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या आपको। अब अगर ऐसा हो गया, चलो यहाँ डाटा वैलिडेशन में मैंने लिस्ट में नंबर 12 डाल दिया, 15 डाल दिया, 18 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ जाके अगर आप 15 देखेंगे, 18 देखेंगे तो नहीं है ना, यहाँ फिर एरर आया। तो इसको हैंडल करने का आपको तरीका बताया मैं, कि अब इसके बाहर क्या अप्लाई करता हूँ, यहाँ इफ एरर अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, इफ एरर, और उसके आगे आप क्या कर दो, यहाँ डाल दो नॉट फाउंड और नॉट प्रेजेंट, वॉट एवर। समझे आप। तो जो प्रोडक्ट अगर यहाँ पे आप सर्च करें उसका प्रेजेंट नहीं है उधर, नॉट प्रेजेंट दिखाएगा, जो है वो दिखा देगा। क्लियर हुआ क्या आपको। तो ये जो फंक्शंस है ना, बहुत यूज होते हैं। आप अभी समझ लो कि ये कहीं से वैल्यू पिक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ आप मल्टीपल शीट्स को रिलेट करेंगे, तो ये वी लुकअप, मैच और इंडेक्स फंक्शन और चूज फंक्शन और एक्स लुकअप फंक्शन बहुत यूज होने वाले। मैंने अभी 2 फंक्शंस स्किप कर दिया, एक इंडेक्स स्किप किया और एक कौन सा, एक्स लुकअप। तो मैं ऑफिस 365 में बताऊंगा आपको, इसके अंदर वो फंक्शंस नहीं काम करता, एक्स लुकअप तो चलता ही नहीं। समझे आप। ठीक है, आज इतना रखेंगे, इंशाल्लाह फिर कल और कंटिन्यू करते हैं।